आप देख रहे हैं जौहर झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोल्हान के बाद संथाल में भी जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। लोबिन हेम्ब्रम ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद जेएमएम पर जमकर हमला भी बोला। कहा शिबू सोरेन के समय जो जेएमएम था आज वो जेएमएम नहीं है। संथाल के सभी जिलों की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। सरकार घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है। बांग्लादेशी घुसपैठिए सीधे आदिवासियों से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के समय का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था आज वो नहीं। ये सरकार बाहर के लोगों का एक वोट बैंक बनाना चाहती है और वोट बैंक बना के ही रखा अभी तक। अभी बहुत जगह आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठी जमीन को लेकर रखी है जबरदस्ती। आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है और उस बहाने जमीन भी हथिया रहे हैं। तो झारखंड में सियासी उथल पुथल मची हुई है। चंपाई सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। सत्ताधारी जेएमएम से लगभग 5 दशक का रिश्ता तोड़ने के बाद चंपाई सोरेन कोल्हान में कमल खिलाने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी ओर लोबिन हेम्ब्रम संथाल को साधने की कोशिश करेंगे। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी का दावा है कि कोल्हान और संथाल में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। लगभग 2 हफ्ते से झारखंड की सियासत में मची हलचल अब धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि राजनीतिक तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी है। हम आपको स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन दिख रहे हैं, जो कि बीजेपी में कल ही शामिल हो गए। दूसरी तस्वीर लोबिन हेम्ब्रम की है और ये 2 तस्वीरें आज झारखंड की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आज का दिन काफी अहम साबित होने वाला है। तो चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में आने पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम तो चाहेंगे कि हेमंत सोरेन भी बीजेपी में आ जाएं। एक बड़ा आदिवासी सहरा चंपाई सोरेन जी को बीजेपी आने का बाद बीजेपी को पूरा देश में बल मिलेगा। लोबिन हेम्ब्रम जी झारखंड आंदोलन की एक बहुत बड़ा नेता होता किया करते थे। बहुत बड़ा आदिवासी सहरा है। दोनों का जो एक बीजेपी में ज्वाइनिंग हुआ है उससे बीजेपी को काफी बल मिलेगा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का बयान सामने आया है। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर सुखदेव भगत ने निशाना साधा है। कहा जब नाश मनुष्य पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। उन्हें सोचना चाहिए था, फिर कदम उठाना चाहिए था। दोनों के लिए ये आत्मघाती कदम होगा। तो ये बड़ा निशाना किया गया है और बड़ा हमला सुखदेव भगत की तरफ से। एक दिनकर जी का बहुत पुरानी कविता है, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और दोनों मेरे लिए आदरणीय हैं और दोनों के बारे में यही कहना चाहूंगा कि